हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मजे में होंगे और नो डाउट आपकी क्लासेस बहुत बढ़िया चल रही होंगी। तो लास्ट क्लास में हमारी चर्चा आपसे क्या हो गई थी सर। लास्ट क्लास में आपने हमें क्वेश्चन कराया था इंस्टॉलमेंट का और एक क्वेश्चन करने के लिए दिया था। चलिए एक बार उसकी जर्नल एंट्री चेक कर लेते हैं। बताओ जी, पहली एंट्री क्या बनेगी हमारी। सर जी एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन क्या बनती है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है सर। वैसे तो केस 1 था, केस 1 का मतलब होता है जितनी इनवाइटेड उतनी ही मनी रिसीव्ड होंगी। तो 1 लाख इंटू एप्लीकेशन पे कितने पैसे थे 3, यानी कि 1 लाख इंटू 3 बैंक में कितने पैसे आएंगे। यार सर शेयर की फेस वैल्यू तो 10 रुपए की थी, तो आपने यहां पर 10 की मल्टीप्लाई क्यों नहीं करी, क्योंकि पैसा किस्तों में मांगा गया है। 10 रुपए को किस्तों में मांगा गया है और पहली किस्त कितने की रखी है 3 रुपए की। तो पहले हम 1 लाख शेयर पे 3 रुपए यानी कि 3 लाख रुपए मांगेंगे और फिर इन पैसों को एप्लीकेशन से निकालकर कहां ट्रांसफर कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कहां ट्रांसफर कर देंगे बोलो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भैया फिर इनको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दें। क्या एंट्री बनेगी ट्रांसफर करने की सर जी, जो आपने बनाई है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और ये पैसा ट्रांसफर हो जाए। नरेशन क्या बनेगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर तीसरी एंट्री क्या बनेगी सर, अब अलॉटमेंट के ड्यू करने की एंट्री बनाएंगे और अलॉटमेंट के ड्यू करने की एंट्री वही होती है कैपिटल वाली, यही वाली एंट्री यहां रिपीट हो जाएगी। बस फर्क इतना है, एप्लीकेशन हट कर क्या आ जाएगा बच्चों, अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू में क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कौन सा अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और सर जी कितने से, 1 लाख शेयर्स पे, बेटा जी आवाज आ रही है, 1 लाख शेयर्स पे कितने रुपए मांग रहे हैं 4 रुपए, यानी कि कितने भाई लोगों 4 लाख रुपए। मैं कह रहा हूं पीछे से आवाज आ रही है भाई, मुझे बातें ना करो। 4 लाख। फिर क्या एंट्री बनेगी सर जी आप, सर ये सारा पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे, बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यस चौधरी आपसे पूछेंगे इस बार, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आ जाएगा 4 लाख। यार सर उतनी अमाउंट बार बार रिपीट हो रही है जब तक कॉल्स इन एरियर्स वगैरह नहीं आ जाता। उसका मतलब ये है जितने पैसे मांगे हैं उतने ही मिल जाते हैं। अब क्या करेंगे सर, फिर से कैपिटल वाली एंट्री रिपीट हो जाएगी और यहां पर अलॉटमेंट हटकर क्या आ जाएगा, शेयर फर्स्ट एंड। भैया फाइनल क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ये आखिरी है, ये आखिरी किस्त है, आखिरी किस्त के साथ फाइनल जुड़ जाता है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे यहाँ, टू शेयर कौन सा अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से सर जी, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू 1 लाख इंटू 3 लाख रुपए से ये एंट्री बन जाएगी। फिर क्या करेंगे आखिर में सर जी, 6th एंट्री बना देंगे। जो एंट्री क्या बनेगी, अभी ड्यू करा है, ड्यू करने के बाद पैसे मांगे जाते हैं और बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने से बनेगी ये वाली एंट्री भी, ये वाली एंट्री भी भाई लोगों 3 लाख रुपए से बन जाएगी। कोई दिक्कत इस बात में। तो ये बना ली हमने इस क्वेश्चन की एंट्री। अब सर जी कभी कभी क्वेश्चन क्या कर लेता है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि कैश अकाउंट या कैश बुक का बैंक कॉलम भी बनाकर दिखाओ, या फिर कैश एट बैंक अकाउंट बनाकर दिखाओ। क्योंकि बार बार एंट्री में किसका नाम आ रहा है, बैंक का नाम आ रहा है ना। अरे किसका नाम है एंट्री में, बार बार बोलो, बैंक का नाम आ रहा है, क्योंकि पैसे कहां रिसीव हुए हैं, हमें बैंक में रिसीव हुए हैं। तो कभी कभी वो बोल देता है कि एक अकाउंट भी बनाकर दिखाओ, तो बनाकर दिखा दें। चलो जी, तो मान लेते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपसे क्या मांग रहा है, कह रहा है कैश एट बैंक वाला अकाउंट बनाकर दिखाओ। तो जर्नल एंट्री के साथ कभी कभी क्या भी मांग सकता है, कैश एट बैंक वाला, या फिर कैश बुक का बैंक कॉलम कह लो, या फिर बैंक अकाउंट कह लो, व्हाटएवर।
अगर कैश बुक भी बोलते हैं तो बार बार ध्यान रखना, कैश बुक का बैंक कॉलम की चर्चा करेंगे क्योंकि हमने एंट्री में बैंक लिखा है। वैसे तो ये आसान बात है, 11वीं क्लास में भी पढ़ी थी आपने। सर जी जब हम बना रहे हैं कैश और बैंक वाला अकाउंट तो क्या ध्यान रखेंगे, इन जर्नल एंट्री में जहां जहां भी बैंक का नाम आ रहा है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे इस वाले लेजर में। बताओ कहां बैंक का नाम आ रहा है? सर जी पहले बैंक का नाम कहां आ रहा है? डेबिट में। इसका मतलब इस कैश एट बैंक वाले अकाउंट में डेबिट में लिखना है। तो कैश एट बैंक में डेबिट में कितना लिखने के लिए बोल रहा है? 3 लाख। तो ये वाली साइड हमारी डेबिट वाली होती है और ये वाली कौन सी होती है? तो कह रहा है यहां पर डेबिट में कितने लिख लो? 3 लाख। सर एक बार फिर से बता दो, जर्नल एंट्री में बोल रहा है बैंक अकाउंट के डेबिट में कितने पैसे लिख दो? 3 लाख। ये डेबिट वाली साइड है, लिख दिया हमने बैंक अकाउंट के डेबिट में 3 लाख। नाम किसका लिखेंगे? सर अपोजिट साइड जो होगा उसका नाम लिखेंगे। और अपोजिट साइड में क्या है? बैंक के अपोजिट में क्या है? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो पर्टिकुलर में लिख देंगे यहां पर हम टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा, हम ये बता रहे हैं बैंक में ये जो 3 लाख रुपए आए हैं ये किसके लिए आए हैं? शेयर एप्लीकेशन की वजह से आए हैं। सर इस वाली एंट्री में कहीं बैंक का नाम आ रहा है? नहीं, तो ये वाली एंट्री यहां पोस्टिंग नहीं होगी। नेक्स्ट वाली एंट्री में देखो नहीं आ रहा, यानी कि इसकी पोस्टिंग भी नहीं होगी, इसकी भी नहीं होगी। यहां पर है भैया बैंक का नाम। तो बैंक के डेबिट में फिर से कितने लिखने के लिए बोल रहा है? कह रहा है बैंक के डेबिट में फिर से 4 लाख लिखो। फिर से लिख देंगे भैया बैंक अकाउंट के डेबिट में 4 लाख। नाम किसका लिखेंगे इस बार? सर जी नाम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट का। तो पर्टिकुलर के कॉलम में लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, बोलो कोई दिक्कत? भैया आप क्या करना है, ये वाली एंट्री में कहीं नहीं आ रहा बैंक का नाम, ये वाली एंट्री में आ रहा है। फिर से कह रहा है बैंक के डेबिट में कितने लिख दो? 3 लाख। फिर से लिख देंगे यहाँ बैंक के डेबिट में 3 लाख। नाम किसका? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बताओ और कुछ है या नहीं है? बस इतना ही है। तो लेजर को बंद करते हैं। टोटल करेंगे 10 लाख, दोनों तरफ 10 लाख आ जाएगा। और यहां क्या बच जाएगा? यहां बच जाएगा बाई बैलेंस बीडी कितने का? 10 लाख। इसका मतलब हाँ सॉरी, बाई बैलेंस सीडी है ना। आखिर में सर जी बीडी नहीं, आप ही भूल गए सिखा सिखा के सीडी। तो बाई बैलेंस सीडी यानी कितने का बैलेंस बच जाएगा? 10 लाख। ठीक, वैसे आपको एक बात बताता हूं, शेयर बेचने की जो एंट्री होती है ये तो क्योंकि हमने किस्तों में बेचा है इसलिए दुनिया भर का ताम झमाम आपको दिखाई दे रहा है। शेयर बेचने की एक ही एंट्री है, नेट एंट्री एक ही है, और वो क्या है कि जब हम शेयर बेचेंगे तो हमारे बैंक में क्या आ जाएंगे? पैसे आ जाएंगे। और उसके अगेंस्ट हम क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपनी? उसके अगेंस्ट हम अपना मालिकाना हक यानी कि कैपिटल जनता को दे देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू यानी कि बैंक से कैपिटल क्रिएट हो गई, कहने का मतलब ये है। और जिन लोगों को भी शेयर बेचा है वो भी तो मालिक ही हैं। अब किस्त भूल जाओ, पहली किस्त में 3 रुपए मांगे, अगली किस्त में 4 रुपए मांगे, उससे आगे वाली किस्त में फिर 3 रुपए मांगे। तो 4 और 3 7 और 3 कितने हो गए? 10। यानी कुल मिला के बैंक में 10 रुपए आएंगे। और कितने शेयर बेचे हैं? 1 लाख। एक शेयर पे 10 रुपए आएंगे तो 1 लाख शेयर पे कितने आ जाएंगे? यानी कि कुल मिलाकर कितने पैसे आ जाएंगे बैंक में। और ये वाली बात ही हमारा ये बैलेंस भी दिखा रहा है कि शेयर बेच बेच के बैंक में कितने पैसे इकट्ठे हो गए? 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। सर इस वाली बात को प्रूफ कर लेना, यहां से बिल्कुल कर लो। देखो शेयर कैपिटल एप्लीकेशन क्या हुआ? क्रेडिट। क्या हुआ? इफेक्ट खत्म हो गया। शेयर अलॉटमेंट डेबिट, अगली बार क्या हुआ? इफेक्ट खत्म हो गया। सर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, फिर क्या हुआ? क्रेडिट, इफेक्ट खत्म हो गया। देखो जरा, बैंक में 3 बच रहे हैं, केवल बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख, फिर से बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख, और फिर से बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 3 लाख। तो टोटल मिलाकर बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो गया? 10 लाख रुपए से। और कैपिटल देखो कहां कहां है? सर येरी कैपिटल एक 3 लाख, एक येरी कैपिटल हमारी
4 लाख और एक येरी कैपिटल हमारी 3 लाख, ये भी मिलकर कितनी हो गई 10 लाख, तो ये रही 10 लाख। कुल मिलाकर कहना क्या चाह रहे हैं, बाकी अकाउंट तो टेम्परेरी हैं, ओपन होकर क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, है ना। आखिर में तो एक ही बात बचती है ना, पैसे आ गए कैपिटल के लिए, ठीक, बाकी सारी चीजें कट जाएंगी। अरे बोलो हाँ या ना। तो ये क्या है, इसकी नेट एंट्री। क्या भैया ये एंट्री कहीं बना सकते ना, ना बनानी कहीं नहीं है, ये केवल समझाने के तौर पे बता रहे हैं कि शेयर बेचने की एक नेट एंट्री होती है बैंक टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कि हमने बैंक में पैसे आ गए क्योंकि हमारी कैपिटल क्रिएट हुई है, हमने कैपिटल जनरेट की है इक्विटी के थ्रू। अरे हाँ या ना, खुद भी लगाते तो भी सर बैंक टू कैपिटल ही होती, शेयर्स होल्डर से लगवा रहे हैं तो भी बैंक, अरे है तो कैपिटल ही, कैपिटल इंटरनल हिस्सा होती है, कैपिटल को हम इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं। चाहे शेयर होल्डर लगा दें क्योंकि वो भी क्या है कंपनी के मालिक, चाहे मैं लगा दूं, मैं भी क्या हूं इस कंपनी का मालिक। तो मालिक पैसा लगाएंगे जब भी तो क्या 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 क्रेडिट करेंगे हम, कैपिटल, क्योंकि बिजनेस मानता है मालिक का मेरे ऊपर क्या आ गया, कर्जा आ गया सेपरेट लीगल एंटिटी के हिसाब से, इसलिए कैपिटल नाम का शब्द हम लिख देते हैं। पढ़े आगे, कोई दिक्कत इस बात में, कोई समस्या नहीं। तो हमने यहां से क्या बनाना भी सीख लिया कि अगर हमसे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा तो वो हम उसको भी आसानी से बना देंगे। सर केस 1 पढ़ रहे थे, केस 1 में एट पार का डिस्कशन कर लिया था। अब हेडिंग डाल लेते हैं, केस 1 में किसकी चर्चा कर लेते हैं, इफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। अगर केस 1 में हम शेयर को किस पर बेचते हैं, इफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, किस्तों पर शेयर बेच रहे हैं और साथ में किस पर बेच रहे हैं, प्रीमियम पर बेच रहे हैं। प्रीमियम का मतलब, प्रीमियम का मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे मांगे जाएंगे। प्रीमियम का मतलब क्या है, यहां पर फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे मांगे जाएंगे। तो कुछ पैसे एट पार, क्या लिख दिया मैंने ये सर, कुछ पैसे तो किस पर मांगे जाएंगे, एप्लीकेशन। बोलो कुछ पैसे कहां पर मांगे जाएंगे, एट अलॉटमेंट। और भैया कुछ पैसे कहां पर मांगे जाएंगे, एट कॉल्स। और कॉल्स में मैं एक ही मान रहा हूं, कौन सी कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में यही मानता हूं। तो मान लो यहां 3 किस्तों में पैसे मांगे जाएंगे, थोड़ा सा हिस्सा यहां मांगेंगे, थोड़ा सा हिस्सा यहां मांगेंगे और थोड़ा सा हिस्सा यहां मांगेंगे। अब आप मेरे से ये क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि भैया प्रीमियम का मतलब होता है कुछ पैसे एक्स्ट्रा मांग लिए। जैसे मैं यहां लिख देता हूं कि हमारी फेस वैल्यू कितने की है 10 और हम शेयर को इशू कितने में करते हैं 12, तो इसका मतलब प्रीमियम कितने का है। इसका मतलब जब हम एप्लीकेशन मांगेंगे, अलॉटमेंट मांगेंगे और फर्स्ट कॉल मांगेंगे तो हमें कितने रुपए एक्स्ट्रा मांगने हैं, 2 रुपए एक्स्ट्रा लेने हैं। इन तीनों से हमें फेस वैल्यू तो लेनी ही लेनी है, साथ में 2 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम भी लेना है। तो ये जो 2 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम होगा इसको हम कहां पर मांगे, क्या 2 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम हम एप्लीकेशन पर मांग ले। मान लो एप्लीकेशन 3 रुपए की है ना, उसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ नहीं है, तो 3 रुपए की एप्लीकेशन में 2 रुपए का प्रीमियम जोड़ के क्या हम एप्लीकेशन पे 5 रुपए मांग ले, नहीं ऐसा नहीं कर रहे। तो फिर 2 रुपए जोड़कर कहां मांग लें, अलॉटमेंट पर मांग लें, या फिर 2 रुपए जोड़कर कहां मांग लें, फर्स्ट कॉल पर मांग लें। ये एक्स्ट्रा पैसा किस 3 जगह बांट दिए ना फेस वैल्यू को, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रीमियम इसको कहां मांगे, ये 2 रुपए कहां जोड़कर मांगे। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, अगर क्वेश्चन क्या होगा साइलेंट, तो हम प्रीमियम को कहां पर मांगेंगे, तो हम प्रीमियम को हमेशा किसके साथ मांगेंगे, हम अलॉटमेंट के साथ मांगेंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया तो प्रीमियम को कहां मांगेंगे, अलॉटमेंट पे, है ना। ऐसे समझ लो कि ना पहले मांगेंगे ना आखिर में मांगेंगे, कहां मांग लेंगे, बीच में मांग लेंगे। और बीच में क्या मांगी जाती है, अलॉटमेंट, है ना। वही वो जो इक्विलिब्रियम बनाता है बेचने वाला कि ना तुम्हारी ना हमारी, दोनों की थोड़ी थोड़ी, और इस लेवल पे डिसाइड कर लेते हैं। तो यहां मांगेंगे हम अलॉटमेंट पे प्रीमियम, जब कुछ नहीं बोलेगा। अब आप मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हो
कि यार भैया ठीक है, आपकी बात से सहमत हैं, तो इसका मतलब प्रीमियम अगर एक्स्ट्रा चीज जुड़ी है तो जर्नल एंट्री में भी तो दिखाया जाएगा प्रीमियम नाम का शब्द। तो ये प्रीमियम नाम का शब्द कहां दिखाएं, क्योंकि इसकी भी दो एंट्री बनेगी एप्लीकेशन की, एक बैंक वाली एक कैपिटल वाली, इसकी भी दो एंट्री बनेगी, एक कैपिटल वाली एक बैंक वाली, और आखिर किसकी भी दो एंट्री बनेगी, एक कैपिटल वाली बैंक वाली। तो 2 रुपए हम कहां मांगे? तो सर जी ये तो आपने बता दिया कि अलॉटमेंट पर मांग लो, लेकिन वो एक्स्ट्रा 2 रुपए जर्नल एंट्री में कहां दिखाएंगे? तो मैं यहां लिख देता हूं कि प्रीमियम हमेशा किसके साथ दिखाया जाएगा, इधर देख लो, जहां कैपिटल वहां प्रीमियम, है ना। क्या लिख देते हैं कि जिस साइड कैपिटल होगी उसी साइड क्या दिखाया जाएगा, प्रीमियम। तो यहां पर जहां भी हम कैपिटल वाली एंट्री बनाएंगे उसी के साथ हमें क्या दिखाना है, प्रीमियम दिखाना है। सर जी अगर यहां पर होता प्रीमियम, मान लो इस पर होता, तो यहां भी कैपिटल वाली एंट्री के साथ दिखाते, और सर जी मान लो अगर प्रीमियम यहां होता तो यहां भी कैपिटल वाली एंट्री के साथ दिखाते। ये तो बहुत क्लियर है, जहां भी प्रीमियम होगा उसी कैपिटल वाली एंट्री के साथ हम प्रीमियम लिखकर दिखाएंगे। भैया बनाओ पहले ये वाली एंट्री, बनाओ पहले ये वाली एंट्री। क्या बनेगी सर जी? ये वाली एंट्री तो बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, अरे अब तो रिपीट कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। इसका मतलब ये हुआ पहले आप मुझे एप्लीकेशन मनी भेजोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और सर जी एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी एप्लीकेशन पे पैसे मांगे गए हैं, और यहां पर जो भी आएगा भैया जी यहां लिख दिया जाएगा। बताओ दूसरी एंट्री क्या बनेगी? इस एप्लीकेशन को, इसके एप्लीकेशन के पैसे को उठाया जाएगा, इस अकाउंट को क्लोज किया जाएगा, और इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे भाई लोगों, टू शेयर कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर मैंने आपको बताया था कि पहले बनती है बैंक वाली, फिर बनती है कैपिटल वाली। पहली किस्त में तो ऐसा होता है, बाकी की किस्त में यहां पर भी पहली अलॉटमेंट की पहली एंट्री कैपिटल वाली होगी, और यहां पर भी फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री कैपिटल वाली होगी। तो कैपिटल वाली कौन सी एंट्री थी? यहां तो दूसरे नंबर पर थी, पर अलॉटमेंट के पहले नंबर पे होगी। वैसे तो 1 2 3 एंट्री हो गई, लेकिन अलॉटमेंट की तो पहली एंट्री है ना ये, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री बनेगी, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2। तो पहले एंट्री अब यहां किसकी बना दो, कैपिटल वाली। तो ये सेम एंट्री कैपिटल वाली है, इसको उठाकर यहां पर पेस्ट कर दो। बस ध्यान क्या रखना है, इस एप्लीकेशन वर्ड को हटाकर क्या लगा देना है, सर जी अलॉटमेंट लगा देना है। तो पहली एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक यार भैया, आपने तो कहा था कैपिटल आ गया, अगर ये शेयर कैपिटल आ जाएगा तो इसके साथ क्या भी लिखा जाएगा? आपने यहां लिखा था जहां कैपिटल वहां प्रीमियम, तो हाँ बेटा यहां पर क्या वर्ड और आ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और हम बोलेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहां पर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहां पर ट्रांसफर, यहां पर अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसका मतलब हमने लोगों को बता दिया अलॉटमेंट का पैसा देने का समय आ गया है। तो ये एंट्री आपको बता रही है कि पैसा देने का समय आ गया है। तो लोग अब क्या करेंगे, ये जानने के बाद कि समय आ गया, पैसा क्या कर देंगे, भेज देंगे ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और नरेशन क्या बनेगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, की अलॉटमेंट का पैसा मिल गया है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, तो ये वाली एंट्री बन जाएगी। और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर ये वाली एंट्री बन जाएगी। ठीक, अब सर जी यहां पर आ जाओ, बताओ कॉल की पहली एंट्री कौन सी बनेगी? सर जी वही ये वाली, नहीं बैंक वाली नहीं सर, ये वाली कैपिटल वाली, पहली एंट्री कैपिटल वाली। बस फर्क क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट हटाकर क्या लगा देंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भैया आपने कहा था जहां कैपिटल वहां प्रीमियम,
लेकिन हमने तो प्रीमियम कहां मान लिया, अलॉटमेंट पे मान लिया। अगर सर क्वेश्चन बोल देता प्रीमियम फर्स्ट कॉल पर होगा तो फिर यहां लिखते टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कुछ नहीं बताया तो कहां लिखेंगे, अलॉटमेंट पे लिखेंगे। सर कभी कभी वो क्या चालाकी करता है, प्रीमियम को हर जगह बांट देता है, कहता है इतना एप्लीकेशन पे, इतना अलॉटमेंट पे और इतना फर्स्ट कॉल पे। तो एक क्वेश्चन हम भी कर लेंगे वो वाला, कोई आफत नहीं। अगर उसने प्रीमियम सब पर बता दिया तो तीनों किस्तों में जोन सी भी एंट्री कैपिटल वाली होगी उसी के साथ क्या जोड़कर लिख देंगे, प्रीमियम उसी एंट्री में साथ में लिख देंगे। कैपिटल के साथ प्रीमियम आएगा, ये याद नहीं करेंगे दूसरी एंट्री पहली एंट्री ना, जिस एंट्री में कैपिटल उसी एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम, बस ये ध्यान रखना। आगे बढ़ो। अब क्या करेंगे सर जी, ये वाला पैसा मांगेंगे, पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिख देंगे, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और बोल देंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, कि यहां ड्यू कर दिया और यहां पैसा क्या हो गया, रिसीव हो गया। ये हमें सीधा सा कर लेना। बताओ करें कोई क्वेश्चन, लिखो। एबीसी लिमिटेड इनवाइटेड 1 लाख शेयर्स टू जनरल पब्लिक, ABC Limited invited 1 lakh shares to general public for subscription. ABC Limited invited 1 lakh shares to general public. ABC Limited invited 1 lakh shares to general public for what? For subscription. ठीक, as following. लिखो ₹3 on application, ₹4 on allotment, ₹3 on first and फाइनल को। ठीक, नेक्स्ट लाइन में लिख लो फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 और आगे बोल रहा है इशूड एट ₹12। तभी तो पता चलेगा प्रीमियम पे है या नहीं है। कह रहा 10 रुपए का शेयर कितने में बेच दिया, 12 में। 10 का शेयर कितने में बेच दिया, 12 में। यहीं से तो पता चलेगा कितने का प्रीमियम है, 2 रुपए का प्रीमियम है। ठीक, और आगे बोल रहा है ऑल शेयर्स आर फुल्ली सब्सक्राइब्ड and all money duly received। ड्यूली रिसीव्ड का मतलब सबसे पैसा मिल गया, सारे शेयर जनता ने खरीद लिए और सभी लोगों से हमें पैसा भी मिल गया। इसी वाली लाइन से पता चल रहा है, इसी वाली लाइन से क्या पता चल रहा है कि एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी है, जितनी इनवाइटेड हैं। तो इनवाइटेड कितनी थी, 1 लाख, और रिसीव्ड भी कितनी हो गई, 1 लाख। सर लिखा तो कहीं हुआ नहीं है, ये तो लिखा हुआ फुल्ली सब्सक्राइब्ड। तो फुल्ली सब्सक्राइब्ड का मतलब ही क्या होता है, फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब ही क्या होता है, सारे शेयर जितने इनवाइट करे थे सारे बिक गए। तो बताओ क्या एंट्री बनाएंगे। सर एंट्री नहीं बनाएंगे, पहले बनाएंगे अब एक वर्किंग नोट। बिना वर्किंग नोट के क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले एक वर्किंग नोट बनाएंगे और उस वर्किंग नोट में कुछ नहीं करना, बस ऐसे लिख लेना है कि एप्लीकेशन पर कितने, अलॉटमेंट पर कितने और फर्स्ट एंड फाइनल पर कितने। तो बताओ एप्लीकेशन पे कितने हैं, 3, अलॉटमेंट पर कितने हैं, 4, और फाइनल कॉल पे कितने हैं, 3। ठीक, ये आंसर चालू कर दिया हमने वर्किंग नोट जहां से लिखा है। अब जरा इसका टोटल करके देखो, टोटल कितना बैठ रहा है, 4 और 3 7 और 3 कितना। लेकिन शेयर तो हमने 10 में नहीं बेचा, शेयर तो हमने कितने में बेचा है। इसका मतलब अभी तक क्वेश्चन ने ये जो अमाउंट दे रखी है ये बिना प्रीमियम वाली दे रखी है। अगर ये अमाउंट प्रीमियम वाली होती, यानी कि इनमें से किसी किस्त में पहले से किसी इंस्टॉलमेंट में
पहले से प्रीमियम जुड़ा होता तो इन सब का टोटल यहां कितना आता, 10 की जगह 12 नहीं आया, तो यानी कि अभी तक इन्होंने प्रीमियम को इंक्लूड नहीं किया है, तो हम कर देंगे। आफत क्या आ गई, इन्होंने नहीं किया, हम कर देंगे, तो यानी कि हमें 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके हमारी वैल्यू कहां पहुंचेगी, 12 पर, क्योंकि शेयर 10 में नहीं बिका, शेयर कितने में बिका है, 12 में बिका है। तो सर जी अगर आपने 10 को 12 पर पहुंचाया है तो ऊपर का टोटल भी तो 12 आना चाहिए ना। तो बताओ 2 रुपए एप्लीकेशन में जोड़ूं प्रीमियम के, या 2 रुपए अलॉटमेंट में जोड़ूं प्रीमियम के, या 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जोड़ूं प्रीमियम के। अलॉटमेंट में जोड़ दें, क्योंकि सर आपने बताया था जब कुछ ना बताए तो कहां जोड़ना चाहिए। इसका मतलब देखो एप्लीकेशन अब हो गई 3 रुपए की, अलॉटमेंट विद प्रीमियम हो गई 6 रुपए की, और विदाउट प्रीमियम हो गई 4 रुपए की, है ना। और सर जी विदाउट प्रीमियम वाली अमाउंट कहां लिखी जाती है, कैपिटल के सामने। प्रीमियम कहां लिखा जाता है, प्रीमियम के सामने, और दोनों को जोड़कर कहां लिख देते हैं, अलॉटमेंट के सामने। ठीक सर, एक बार ये वाली बात आप लिख के बताओ। पहले आप ये समझो, ये पहली इंपॉर्टेंट बात है जो हमने आपसे करी है, ये बात पकड़ में आ गई। पहले सम करके देखेंगे फेस वैल्यू के बराबर आ रहा है या इशू प्राइस के बराबर आ रहा है। अगर फेस वैल्यू के बराबर आ रहा है और क्वेश्चन में प्रीमियम गिवन है, इसका मतलब उसने नहीं जोड़ा तो हमें जोड़ना पड़ेगा, और यहां जोड़ेंगे। और क्वेश्चन ने यह भी नहीं बताया प्रीमियम कहां मांगना है, तो हमने कहां मान लिया कि अलॉटमेंट पर मांगना। अगर क्वेश्चन बोलता फर्स्ट कॉल पर है तो 3 + 2 यहां जोड़कर 5 लिखता मैं। ठीक, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया तो हमने कहां मान लिया, हमने मान लिया अलॉटमेंट पर है। ठीक, अब मैं यह एंट्री नहीं बना के दिखा रहा एप्लीकेशन वाली, वो होमवर्क है, मैं सीधा कौन सी एंट्री बनाकर दिखाऊंगा, अलॉटमेंट वाली। बताओ क्या बनेगी ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बढ़े आगे, कैपिटल के सामने कितने लिखने हैं, देखो 4, प्रीमियम के सामने कितने लिखने हैं, कितने शेयर थे, तो 1 लाख इंटू 4 कितने हो गए, 1 लाख इंटू 2 कितने हो गए, और टोटल मिलाकर कितने हो गए। यानी कंपनी कह रही है अलॉटमेंट की कैपिटल तुम्हारी 4 लाख की है, पर हम तुमसे 2 लाख एक्स्ट्रा लेंगे जिसका नाम प्रीमियम है, तो इस तरीके से तुम्हारी अलॉटमेंट कितने की हो जाती है। तो बताओ बैंक वाली एंट्री में तुम मुझे 4 लाख भेजोगे या 6 लाख भेजोगे। मैं क्या बोल रहा हूं, वैसे तो तुम्हें 4 लाख भेजने हैं, पर मैं कितने ज्यादा लूंगा, तो जब मैं 4 लाख में 2 ज्यादा मांग रहा हूं तो मीन टू से कितने मांग रहा हूं तुमसे, इसका मतलब हमें ये वाले अमाउंट भेजनी पड़ती है। तो क्या एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 4 लाख से नहीं भैया जी, कितने से बनेगी ये, तो भैया जी ये वाली एंट्री 6 लाख से बनेगी। इसकी पहले वाली एंट्री एप्लीकेशन की और आखिर वाली एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की होमवर्क है, उसमें तो भैया कुछ नहीं है, सीधा 3 से बन जाएगी, और ये भी सीधा 3 से बन जाएगी। आपने केवल मिड वाली एक और कैश बुक भी बना के दिखानी है इसकी। क्या बना के दिखानी है इसकी, कैश बुक वाला एरिया भी। और एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं घर से करने के लिए, दे दे क्वेश्चन, ये नोट हो गया। देखो एक क्वेश्चन घर से करने के लिए होमवर्क देते हैं, क्या है वो क्वेश्चन, देखो शॉर्ट में लिख लेते हैं। इनवाइट कर रहे हैं 1 लाख, फेस वैल्यू है 10 रुपए, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का है, 5 रुपए। इनवाइट 1 लाख, फेस वैल्यू 10 रुपए, सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 रुपए, मिलाकर कितने हो गए, 15 रुपए। कहता है एप्लीकेशन पे ₹4, ब्रैकेट में लिख रहा है 1 रुपीज प्रीमियम, यानी कि इन 4 रुपए में से 1 रुपए का क्या जुड़ा हुआ है, प्रीमियम जुड़ा हुआ है। दूसरे में कह रहा है अलॉटमेंट ₹8, और ब्रैकेट में कह रहा है 2 रुपए का क्या जुड़ा हुआ है, प्रीमियम। और तीसरे में कह रहा है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक, ऑल शेयर आर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल अमाउंट आर ड्यूली रिसीव्ड, प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल
एंट्रीज। समझ गए यार भैया? आज इस बार तो आपने प्रीमियम कितनी जगह इंक्लूड कर दिया? बहुत सारी जगह इंक्लूड कर दिया। सर जी 5 रुपए का प्रीमियम है, अभी तक कितने का कवर हुआ है? 3। इसका मतलब फाइनल कॉल पे भी कितने का प्रीमियम होगा? 2 रुपए का होगा ना। इसका मतलब आपने तीनों जगह प्रीमियम कवर कर दिया। मीन टू से प्रीमियम, अरे इसका मतलब क्या? प्रीमियम हर जगह दिखाया जाएगा। अरे आया ना? ये वाला सॉल्यूशन आप घर से करके लाओगे। और अब मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दे रहा हूं, लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन दे दिया था, फिर से एक बार क्वेश्चन दिखा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको देख लोगे कि कंपनी ने परचेज कर लिया रनिंग बिजनेस, जहां पर गुडविल 3 लाख की है। परचेज कंसिडरेशन को हम डिस्चार्ज करेंगे चेक से, जो कि वो भी 3 लाख रुपए का है। और फिर कोमा है, इसके बाद कह रहे हैं इक्विटी शेयर पर भी कुछ पैसा दिया है और इक्विटी शेयर 20% के प्रीमियम पर बेचे हैं और प्रीमियम की अमाउंट 75,000 है। फिर कह रहा है हमने 9% डिवेंचर इशू करे हैं, ये 20% डिस्काउंट पर इशू करे हैं और डिस्काउंट की अमाउंट जो है 1,87,500 है। आगे कह रहा है जो एसेट्स खरीदी हैं वो लाइबिलिटी के 3 टाइम्स है अदर देन कैश का क्वेश्चन है। और इसमें क्या बनानी है हमें? नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। वीडियो को पॉज करके एक बार क्या कर लोगे आप? क्वेश्चन को लिख लोगे और ये क्वेश्चन करके मुझे भेज दोगे आप मेरे व्हाट्सएप पर। उम्मीद करेंगे जितना आपको कराया गया समझ में आ गया होगा और आज के दिए हुए होमवर्क भी आप करके ले आएंगे, क्योंकि सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। चलो जी।